नमस्ते आदर्श भाई, कैसे हो आप? वेलकम बैक काफ़ी दिनों बाद। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज। कल रिज़ल्ट आया है बांकीपुर विधानसभा जो बाईपोल हुआ था बिहार में। पटना का एक एरिया है और बीजेपी का गढ़ है। 1995 से लेके आज तक कभी भी बीजेपी हारी नहीं थी वहाँ पे। तो उस पे काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रहा है। प्रशांत किशोर जीत के आए हैं। तो उनके जो लोग लिख रहे थे कि उनकी जो पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख रहे थे, पिछली बार जब इलेक्शन हारे थे वो, उनकी पार्टी अच्छे परफॉर्म नहीं किया था विधानसभा इलेक्शन में। पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्प्लिकेशन है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। कैसे आप देख रहे हैं इसको? कितना इम्पोर्टेंट है ये जो जीत है प्रशांत किशोर की और बीजेपी की हार उससे ज़्यादा? नमस्ते आर्यन भाई, अच्छा लगा वापस से इतने सालों बाद आपके वाद पे आने पे। जहाँ तक प्रशांत किशोर की जीत की बात है, प्रशांत किशोर के पार्टी को पहले हम एक मोटा मोटा समझ लेते हैं कि वो थे कहाँ पे। तो कईयों ने बोला कि अरे प्रशांत अगर हार गए तो उनका करियर ख़त्म, और ऐसे ऑबिचुरी लिखने वाले लोग हैं ही दिल्ली में बैठे हुए काफ़ी। मैंने कहा उसके पास हारने के लिए है क्या। ही गॉट 3% वोट, 3% वोट उनको पिछली बार आया था 242 विधानसभा में। उसमें से 238 विधानसभा में, अगर मैं सही हूँ, उनकी ज़मानत जब्त हो चुकी थी। तो ऐसे व्यक्ति के पास हारने के लिए कुछ है नहीं। अगर देखा जाए तो ज़बरदस्ती का हम बना लें कि हारने के लिए कुछ था नहीं। और एक बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे तो, जो क्वेश्चन मार्क प्रशांत किशोर पे रेज हुआ था विधानसभा में भी, कि भाई आप स्वयं चुनाव ना लड़के लोगों को लड़वा के आप हमेशा कंसल्टेंट ही बने रहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं लड़े। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशांत ने भी इस बात को रियलाइज़ किया होगा कि ये उनसे गलती हुई। उनके कार्यकर्ता और जो भी लोग अलग अलग जगह से, बैंगलोर से, कभी विदेश से छोड़ के उनके साथ जुड़े थे, वो सारे लोग ये समझने लग गए कि यार ये ऐसा तो नहीं हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है और हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, इन्होंने तो अपना बना लिया 200 करोड़ की संपत्ति, हम क्या करेंगे। तो आई थिंक प्रशांत को वो रियलाइज़ हुआ एंड ही वेंट ऑल इन। मैं ये बिल्कुल मानूंगा अरिहंत भाई कि उन्होंने जो चुनाव इस बार लड़ा है, ही वेंट ऑल इन। जो होता है ना कि कुछ हारने को नहीं है लेकिन जीतने को पूरा आसमान है, तो उस मिजाज से इन्होंने चुनाव लड़ा। जो जनरली आप देखेंगे कि बीजेपी का स्ट्रेंथ होता है कि दे गो ऑल इन, मतलब आपको मतलब लगेगा कि यार पता नहीं यही करो या मरो की स्थिति है यही। भले उनके पास 25 राज्यों में सरकार हो, इतने प्रतिशत वोट शेयर हो, इतने एमएलए हों, एमपी हों, लेकिन वो हर चुनाव ऐसे लड़ेंगे। इस बार वही चीज़ करते प्रशांत किशोर दिखे और भाजपा वो चीज़ करती हुई नहीं दिखी ग्राउंड पे। मुझे पता है कि बहुत लोग यहाँ बैठ के, पटना में भी बैठ के ऐसे लिख रहे हैं कि भाजपा ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, ऐसा किया वैसा, जबकि मैं ग्राउंड पे कुछ दिन था, मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया, और एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया, मैंने कुछ वहाँ कुछ किया नहीं। भाजपा ने ये चुनाव में, आप देखो, कोई भी ऐसा कोई बहुत मैसिव मैग्नानिमस कुछ ना अनाउंस किया, ना कुछ एज सच कुछ। अब लोकल नेता रैली तो, अगर अब चुनाव है तो आप क्या चाहते हो कि कोई आए ही ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। इन लोकल जो वहाँ के नेता थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग कर रहे थे। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव इस बार वो उतरे थे चुनाव में, ये भी नहीं था। तो ये इसका कारण क्या था? क्या ओवर कॉन्फिडेंस था? मुझे लग रहा है कॉम्प्लिसेंट हो गए थे वो। अच्छा। और ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं कहूँगा कि था, क्योंकि लास्ट समय तक भी, इनफैक्ट चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट के दिन जब 9 राउंड काउंटिंग होगी, फिर भी कहते रहे अभी 31 राउंड है, अभी हमारा एरिया खुलेगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो मान स्वीकार करने को तैयार नहीं। और सही भी बात है, जो सीट आप 40 साल 30 साल से जीत रहे हो, वहाँ अगर कोई आपको बोले कि एक न्यू एंट्रेंट जिसका पर्टिकुलर पर से कोई वोट बेस नहीं है, मतलब कोई यादव वोट बेस नहीं है, कोई मुस्लिम वोट बेस नहीं है, कोई अपर कास्ट वोट बेस नहीं है, कोई ईबीसी ओबीसी वोट बेस नहीं है, वो व्यक्ति कैसे हरा सकता है। तो कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कर रहे थे कि ये दोनों की लड़ाई में राजद ना जीत जाए, लेकिन ये इल्म नहीं था कि ज़मीन खिसक चुकी है। और जो आप 2014 में जो हुआ था रिहन भाई, बहुत लोग कास्ट अरिथमेटिक में अटके होते, अरे कितना आ जाएगा, यूपी में कैसे इतनी सीटें आ जाएंगी, अपर कास्ट इतने हैं, ओबीसी इतने। लेकिन जब आप एक एंटाई इस्टेब्लिशमेंट बोलें या एंटाई सम कॉज, उसके अगेंस्ट में, अगर आपके अगेंस्ट में लोग हो जाते हैं, तो फिर वो जाति अरिथमेटिक और ये सब टूटता है। और वो टूटता हुआ दिखा, बाकायदा डेटा उस चीज़ को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है उसमें? क्या दिख रहा है अभी? तो एक, जैसे मैं बताऊं आपको, तो सबसे प्रॉपर जो एक डेटा जो एक्सप्लिसिटली दिख रहा है, प्रशांत किशोर को लगभग 50% वोट शेयर आया है लगभग। अच्छा।
अब आपको मैं बताता हूँ, उसमें 18 से 30 एज ग्रुप का जो वोट है, भले वो कितना भी हो, अभी वो बाइफर्केशन मेरे पास नहीं है एग्जैक्टली कि वो, बट मैं ऑल इंडिया में वो लगभग 25% 26% वो वोटर्स हैं, तो आई एम श्योर कि बांकीपुर में भी वैसा ही होगा, कुछ 20 +- 5 होगा, उससे ज़्यादा तो ऊपर नीचे नहीं होगा। बट उस एज ग्रुप में अक्रॉस कास्ट लाइन प्रशांत किशोर को 70% वोट मिला है। 70%। और बीजेपी वहाँ पे मात्र 20 से 25% के बीच में है। ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2014 से लेके मैं लगभग बोलूँगा 2022 तक भी बीजेपी वॉज नोन टू होल्ड एंड कैप्चर द यंगस्टर्स, और यंग वोटर्स जो है वो आपके पक्ष में था। अब आप बोलेंगे कि अरे हाँ, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका उतना इम्प्लीकेशन बिहार में नहीं है। देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, इस कारण से वो हुआ है। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्योंकि उन्होंने, प्रशांत किशोर ने ये भी बोला था, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे प्रचार में कि जंतर मंतर पे जो बच्चों को डंडे मारे गए हैं पुलिस द्वारा, उसका जो उत्तर है वो बांकीपुर का जो लोग हैं वो देंगे, ऐसा भी बातें आई थी। नहीं, वो तो वहाँ पे भी बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे वो उनके साथ खड़े हुए, वो जाके उनके पक्ष में खड़े थे। और वो तो स्वाभाविक है ना, कोई भी अपोजिशन रहेगा वो देखेगा मैक्रो फैक्टर, एक नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट, एक एंगर है बीजेपी के अगेंस्ट, अगर तो वो उसको कैप्चर करना चाहेगा। बट साइलेंटली और स्मार्टली आई वुड से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत लोकलाइज कर दिया इलेक्शन। उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक नितिन नवीन जी जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर नहीं किया बहुत ज़्यादा। उन्होंने बस एक ही अटैक किया नितिन नवीन जी के ऊपर, जो हनुमान जी का, आपको याद होगा चित्र जो यूपी से आया था, हाँ। कि हनुमान जी की आकृति बना करके और वो भाजपा का झंडा लेकर के डांस करा रहे थे रोड पे, और नितिन जी ऊपर रथ पे थे। वो एक मुझे लग रहा है एक थोड़ा, उसके अलावा उन्होंने कभी नितिन जी को अटैक नहीं किया, बिकॉज ही न्यू कि दैट पर्सन हैज़ गुड विल इन बांकीपुर, चाहे जो हो, उनका एक व्यक्तिगत नाता है, संबंध है लोगों से वहाँ पे, तो उन्होंने अटैक नहीं किया। मोदी जी पर भी उन्होंने कहा यार इतना बड़ा उसको ना बना के कि मतलब मोदी जी तक जाना, वो भी नहीं। उनको वीक लिंक मिल गया मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा ये जो मुख्यमंत्री हैं, क्या ये उनके जो इंटरनल सर्वे से मुझे जो मालूम चली ये बात, उनके इंटरनल सर्वे में क्लियर था कि जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, जनरली ऐसा होता है ना कि आप स्टेट के कोई सबसे सर्वाधिक, ऐसे जैसे जब नीतीश कुमार थे तो माना जाता था कि कुर्मी और कोयरी और वो जो उनका वोट बेस है, महादलित, कुछ ईबीसी, वो तो कहीं नहीं जाएगा नीतीश कुमार जी के नाम पे, तो वो नीतीश कुमार जिस पक्ष में वहीं वोट करेगा, और उन्होंने वो साबित किया बार बार। तो ये माना जाता है कि जो मुख्यमंत्री आपका है तो उसका कुछ होल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी एडिशन करते हुए भाजपा के पक्ष में मुख्यमंत्री जी नहीं दिखे, तो उसके कारण उन्होंने, प्रशांत किशोर ने अपना सारा का सारा जो अटैक है उधर मोल्ड किया कि ये रेफरेंडम है यहाँ के नेतृत्व पे, जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व पे, और उसी दौर और उसको और लोकलाइज किया इलेक्शन को, वहीं पे सीमित कर दिया। दूसरा जो मल्टीपल पीछे फैक्टर्स थे वो सब बॉयल अप हो रहे थे। अब आप तो मैक्रो फैक्टर्स देख रहे हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट, नीट, ये सब तो है ही है। उसके साथ में वहाँ पे अगर बोलूँ अरिहंत भाई, तो उसने बहुत दिमाग से, प्रशांत किशोर ने बहुत दिमाग से कम्युनिटी स्पेसिफिक और एज ग्रुप स्पेसिफिक आउटरीच की। अब मैं उसका आपको एक बताता हूँ उदाहरण। तो उन्होंने क्या किया था, पर 4 बूथ उन्होंने एक टीम बनाई थी 20 लोगों की। आप विश्वास करो, उस 20 लोगों में उन्होंने किया क्या था कि कुछ ब्राह्मण रहेंगे, कुछ भूमिहार रहेंगे, कुछ राजपूत रहेंगे, कुछ ईबीसी रहेंगे और कुछ महिला रहेंगी। और वो इशू स्पेसिफिक उनका वही 4 बूथ पे वो 1 महीने से घूम रहे थे, 1.5 महीने से। अच्छा। वही इशू को लेके व्हाट्सएप हो, इनफॉर्मल वार्तालाप में जो निकलता है वो। तो उन्होंने जैसे भूमिहारों को कैसे टारगेट किया, भूमिहारों को बताया, तो आप बिहार से जो लोग परिचित हैं वो जानते हैं, एक नीट छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, हॉस्टल में रहती थी पटना में, पीजी में, उसके साथ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कथित तौर पे कि कुछ जो बड़े वहाँ के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं उसमें से कई लोग, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जबकि बहुत एंगर था लोगों में। अब वो एक पर्टिकुलर समाज से आती थी। प्रशांत किशोर पहले दिन जाके, और उस बात को बार बार उस समाज में दोहराया गया, वो छोटे वीडियो उनके कट के वो उस समाज में फैलाया गया कि भाई आपके इतने केंद्रीय मंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री मंत्री हैं वहाँ राज्य में, कोई आपको पूछने तक नहीं आया, और आप बंधुआ मजदूरी करके एक
पार्टी को वोट कर रहे हो। तो सबक सिखाने का चुनाव है, और ये कहीं ना कहीं बस गया। यही सेम चीज़ यूजीसी को लेकर के, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर सवर्ण में सब में हो गया। तो ये स्पेसिफिक यूजीसी तो जो भाजपा के लोग हैं और जो ट्विटर पे खासकर जो अति उत्साह वर्धक जो लोग होते हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, वो तो कह रहे थे ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो सिर्फ ट्विटर पे सोशल मीडिया पे जो कुछ कास्टिस्ट लोग हैं, अपर कास्ट के सुपरमेसिस्ट लोग हैं, वही इसको उठा रहे हैं, नहीं तो ग्राउंड पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बल्कि मैं देख रहा था कि एक बहुत वायरल वीडियो हो रही है, शायद बांकीपुर की ही है वो, जहाँ पे एक वो व्यक्ति कह रहा है कि ये फॉरवर्ड को पार्क तो में, हाँ पार्क में है वो, फॉरवर्ड को तो काटने की इनकी नीति चल रही है और हम इसको कैसे वोट दे दें बीजेपी को। तो एक्चुअली अरिहंत भाई, अगेन आपने बात सही बोली कि कोई भी मुद्दा नहीं है, सोशल मीडिया तक सीमित है, अगर उसको ग्राउंड पे ले जाने का आपके पास सही मैकेनिज्म नहीं है। प्रशांत किशोर इस बात को जानते थे कि इसको अगर ले जाना है तो हमें जो आपको मैंने बताया कि हर 4 बूथ पर उन्होंने ऐसी टीम बनाई और कम्युनिटी स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक उस इशू को पेनिट्रेट कराया, पूरा अंदर तक ले गए। मैं भी मानता हूं कि यूजीसी मुद्दा नहीं है। मैं इस बात से हैरान था कि कैसे यहाँ के सारे अपर कास्ट ये यूजीसी बोला। आपको किसी राज्य में अभी नहीं मिलेगा जाके, लेकिन वहाँ क्यों मिल रहा है ये? तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि अगर उसने उस मुद्दे को ग्राउंड पे पेनिट्रेट करा दिया तो ये तो उसका विन है। बिल्कुल। आप ऑपोजिशन क्या है अभी तक, मतलब भाजपा का नहीं कहता क्योंकि भाजपा ये काम करती है, लेकिन बाकी ऑपोजिशन का क्या होता है कि कोई मुद्दा कोई जनरेट कर दे, हम बस देखते हैं उसे जितना लाभ मिलेगा ले लेंगे। उसके अतिरिक्त वो खुद उस पर कितना पॉलिटिकल पुश वो खुद का करेंगे। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा। जैसे इथेनॉल का मुद्दा है, अब सबके दिमाग में सबको पर्सनली फील हो रहा है वो मिडिल क्लास को, लेकिन आप देखो ग्राउंड पे कुछ भी कोई भी नहीं उतार पा रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं ना, वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर हम आए तो वहां पे हम ये प्योर पेट्रोल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि जो शुगर लॉबी है उसमें भी आधे उनके ही लोग हैं जो रन कर रहे हैं उन सब चीजों को, जिनको फायदा हो रहा है इथेनॉल से। अब आप देखो दूसरी साइड में अरविंद केजरीवाल जो कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे इसने वो सिग्नेचर वाला कैंपेन चालू किया, ग्राउंड पे अभी शुरू किया है। विधानसभा में आज पंजाब की विधानसभा में पारित करवा दिया कि भाई ये प्योर पेट्रोल होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। तो मतलब एक मूवमेंट कम से कम वो कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अपोजिशन कोई कोशिश नहीं करते किसी भी मुद्दे पे। इनको लगता है कि हमें स्वयं आ जाए, कोई मुद्दा मिल जाए, उस पे जो उसका माइलेज होगा समाज में वो हम ले लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, नीट छात्रा वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, भाई 6 महीने बीत गए, उसको 6-7 महीने बीत चुके हैं, और शायद सीबीआई का भी कुछ, सीबीआई को जांच भी दे दिया, लेकिन उसने उस मुद्दे को उस समाज में जगा के रखा। ये कर पाना राजनीति का और काम क्या है? अगर आप मुद्दे को जीवित नहीं रख सकते हो राजनीतिक वे में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो ऐसे तो सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने उसको उस मैकेनिज्म से, और जन सुराज ने जो तैयारी है वो आज 1 महीने पहले से नहीं शुरू की थी। उन्होंने 30 मार्च को, जब आई थिंक नितिन नवीन जी ने रिजाइन किया था एज ए MLA, वो तब से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी इसके लिए। अच्छा। तो आप एक तो उन्होंने बहुत तेज़ी से पहले से तैयारी शुरू कर दी। अगर मैं एकदम एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क बोलूँ कि उन्होंने क्या सही किया जीतने के लिए, एक उन्होंने बहुत अर्ली, होता है ना कि बहुत जल्दी शुरू कर दिया, उन्होंने उसी समय से शुरू कर दिया। 30 मार्च को उनको क्लियर था कि प्रशांत किशोर को कि मुझे लड़ना है। अंदरूनी रूप से क्लियर था। दे वर जस्ट वेटिंग टू अनाउंस। और प्रशांत ऑलरेडी घूमना शुरू कर चुके थे, बांकीपुर जाने लग गए थे, और वहाँ लोगों के बीच से भी आने लग गया था कि भाई प्रशांत आपको लड़ना चाहिए ये चुनाव, और हम आपके साथ हैं। वो भी थोड़ा असेस कर रहे होंगे कि भाई अगर मैं लड़ूंगा तो उनके लिए भी एक फेस वाली बात है, क्योंकि वो भी जितना बोलते हैं अग्रेसिवली, उनके लिए भी था कि यार हार गए तो क्या होगा। मतलब कुछ तो लोग सोचता ही, ऑल्दो उनके लिए हारने के लिए, जैसा मैंने बोला, बहुत ज़्यादा था नहीं, बट फिर भी उन्होंने असेस किया और वो ही वेंट ऑल इन एट पहले गए। दूसरा, उन्होंने हर एक छोटे छोटे मुद्दे को जीवित रखा। ये सबसे बड़ी बात है, नैरेटिव कि जीवित रख पाना। ये एक्चुअली मैं अभी जब उनका जो पिछले साल जो ये कैंपेन जो चल रहा था, विधानसभा जब चुनाव हुए थे बिहार में, तब मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स जो होते हैं किसी भी कैंपेन में, वो बार बार वो कमिट कर रहे थे। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये आदमी ने कितने लोगों को चुनाव जितवाया है, और उन्हीं मुद्दों को यूज़ करके चुनाव जितवाया है जो वो अब खुद ऐसी गलतियां कर रहा है, क्योंकि उसने ना तो कोई नैरेटिव पकड़ा,
ना कोई उसका जो सिंबल था वो लोगों को पता था, विच इज़ वेरी बेसिक थिंग। बिल्कुल तो इस टाइप के जो मिस्टेक हैं, जिस आपने कहा कि कहीं ना कहीं वहाँ से भी उसने सीखा कि मेरा कोई नैरेटिव ही नहीं था बिहार के इलेक्शन में, लेकिन अभी हर एक कम्युनिटी स्पेसिफिक कुछ ना कुछ उसने इश्यूज ऐसे पकड़ लिए इमोशनल जो कनेक्ट कर गए उसको। वो एक तो उन्होंने जल्दी शुरू किया, दूसरा स्पेसिफिक लोकल नैरेटिव जो स्टेट वाइड थे उसको लोकलाइज करके उस कम्युनिटी के बीच पुश करना। तीसरा मतलब इनफैक्ट मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि कुर्मियों के बीच उनको वोट मिला है, कुर्मियों के बूथ पर वो जीते हैं। कैसे जीते हैं? उन्होंने ये नैरेटिव चला दिया है उनके बीच कि आपके देखो आपके मुख्यमंत्री को इन्होंने साइड लाइन कर दिया, अच्छा आपके नाम पे लेके वोट आपका उनको साइड कर दिया। अच्छा ये चल रहा था तो उसने बहुत ही स्पेसिफिक हर एक गुट को जितना चलाया, और उन्होंने कोशिश की, अगेन टाइम था उनके पास क्योंकि बहुत पहले शुरू कर दिया, वो चलाए नैरेटिव्स चलाए। तीसरा क्या था, आप मानो ना मानो, जब लोकतंत्र है, आप और मैं चुनाव लड़ रहे हैं, हम दोनों में जनता जज तो एक ना एक जगह तो जनता कहेगी कि इन दोनों में कैरिज्मेटिक कौन है यार, कौन है जो प्रखर है, जो बोल सकता है अच्छे से, अपना एक रिप्रेजेंट कर सकता है। उसमें बाकी सारे कैंडिडेट मिला के भी उन तक नहीं पहुंच रहे थे। तो एक वो फायदा था उनको। इतने समय से जो उन्होंने पद यात्रा किया अरिहंत भाई, आप मानो ना मानो, उसका भी एक सिंपैथी था लोगों में कि यार इस बंदे को कुछ नहीं मिला। अच्छा, और ये जो इन्होंने वो चलाया कि आपने तो हमें मूर्ख घोषित कर दिया कि तुम मूर्ख हैं, उसने ये बात चलाई कि हम तो मूर्ख हैं, हम तो चल रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बच्चे के लिए सोचिए, आप तो बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सोचिए। एंड बांकीपुर जनरली वहाँ पे जितने जो बिहार के आप कह सकते हो कि मिडिल अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनके बीच के अगर आप भी ऐसा नहीं सोचेंगे, जो कि सो कॉल्ड एजुकेटेड कंस्टिट्यूंसी है, तो कौन सोचेगा। तो उसने वो जिसको कहते हैं ना साम दाम दंड, कोई भी गेट उसने खुला नहीं छोड़ा, सब गेट पे उसने ताला लगा दिया अपने नैरेटिव का कि भाई लोग इसी दायरे में सोचते रहें। और अंततोगत्वा जो ये 5 इतना जो टाइम मिला इसको, मार्च से लेके अभी तक का, घर घर में देख रहा था वहाँ पटना में जबान पे लोगों के चढ़ी हुई थी कि हाँ प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। तो जो एक 8-10% हमेशा वो तबका होता है अरिहंत भाई जो वोट देने के अंतिम में डिसाइड करता है कि यार इसको वोट देंगे तो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा वोट, उसने वो कन्वर्ट कर लिया था इस बार पहले कि हम तो जीत ही रहे हैं, अब आप सोच लो आप वोट दे रहे हो कि नहीं। मतलब मेरा घर जो उसके बगल में लगता है उस कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोग यही कह रहे थे नहीं इस बार तो वही जीत रहा है, जो कि आप समझ ही रहे हो। मेरे घर पे तो हमेशा हम लोग सब एक सर्टेन विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके भी दिमाग में ये चीज़ बसा हुआ था कि नहीं जीत तो वही रहा है इस बार। तो ये उसने सारी चीज़ें की और उसका नतीजा ये निकला, और सामने से ऑपोजिशन ने, बीजेपी ने वो चीज़ नहीं की। तो अब इसमें बात आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से कल और आज बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि एक तबका है बीजेपी समर्थकों का जिनके लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी या कोई, उनके लिए तो वो गलत तो हो ही नहीं सकते, और अगर गलत भी हो गए तो फिर उसको किस तरीके से सही साबित करना है इस पे भी लग जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो जो प्रशांत किशोर है ये तो बीजेपी का ही प्लांट है ना, ये तो वो चेस 3D चेस खेल रहे हैं भाजपा वाले, इन्होंने प्लांट कर दिया है आरजेडी को वीक करने के लिए। कई लोग इन्होंने ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई ये जो 36% ही जो है लोग टर्नआउट जो था 36% था, एक ये एक नैरेटिव है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो दिखाना चाह रहे हैं एक कि कहीं ना कहीं या तो इसको प्ले डाउन किया जाए इस विक्ट्री को, या फिर इसको बताया जाए कि तो हमारी ही जीत है कहीं ना कहीं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या रिएक्शन हैं, उनके पहले क्या रिएक्शन थे वो भी आपको पता है, क्या वो सच में ऐसा चाह रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर जीत जाए तो आरजेडी वीक हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठा का भी सवाल था कि भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट के होम सीट है वो, तो उसको हारना भी एक प्रतिष्ठा है, तो उसके लिए वो कैसे वो अलाउ कर दें कि भाई प्रशांत किशोर जीत जाए और ये सब। तो आपके हिसाब से अंदर क्या चल रहा था इलेक्शन से पहले और बाहर अभी जो जीत गए हैं, तो अभी उनका क्या थॉट प्रोसेस है? नहीं, मुझे लगता है ये तो देखिए बोगसबाजी है कि बाद में हम ये कह दें कि हमारा ही प्लांट है, हमारा ही ऐसा है। मतलब ऐसा मुझे तो खास करके ऐसा नहीं लगता। मतलब होता नहीं कि एक्स्ट्रापोलेशन को भी एक्स्ट्रापोलेट करके सोच लेना, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
दूसरी बात है, जहाँ तक अगर मैं तो प्योर अरिहंत भाई डेटा अगर देखें, प्योर डेटा से चलते हैं, आपने अपने जो कोर बीजेपी के वोटर, कोई भी पार्टी किसी और, मतलब ठीक है आरजेडी को उसने हार्म जब तक वो कर रहा था प्रशांत किशोर, तब तक समझ आता है, फिर भी एक तरह से आप सोच सकते हैं कि शायद यार ये कोई चाल है ऐसा, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ है। आरजेडी के वोट तो उसने लिए ही हैं, मुस्लिम्स और यादव उसने दिया है, लेकिन इट वॉज अ डेडली कॉम्बिनेशन कि अपर कास्ट जो वार्ड्स है, जो जहाँ जहाँ रीजन्स हैं, जो बूथ्स हैं, वहाँ उसने सब जगह लीड किया है। 31 राउंड की काउंटिंग थी अरिहंत भाई, उसमें मुझे जहाँ तक पता है 3 से 4 राउंड मात्र ऐसा था जहाँ बीजेपी लीड की है। तो इट वॉज अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस कम्युनिटी, अक्रॉस रीजन। तो कोई अपना कोर वोट बेस, हाँ ये मैं मानता कि अगर केवल यादव शिफ्ट हुआ, केवल मुस्लिम शिफ्ट हुआ, तो समझ में आता कि हाँ यार ये तो कुछ ओवैसी टाइप की चीज़ हुई है कि इधर, लेकिन आप तब वो बात बोल पाते जब आपका कोर वोट बेस उधर नहीं शिफ्ट हुआ है। आपका कोर वोट बेस जो आपका मतलब पाटलिपुत्रा, राजापुर, ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जो अगर आप कोई भी पटना को जानता है तो जानता है वो डेन है बीजेपी का, मतलब वहाँ तो इम्पॉसिबल है कि वोट शिफ्ट हो। मतलब वहाँ लोग ऐसे हैं कि जो गाली भी भाजपा को देंगे फिर भी जाके वोट दबा देंगे, वैसे लोग हैं सब। तो वो कॉन्फिडेंस जो है कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे, वो तो इनफैक्ट नैरेटिव चला। इनफैक्ट मैं आपको वो पॉइंट मिस हो गया। हाँ। एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो प्रशांत किशोर ने चलाया वहाँ पे, कि ये कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए तो ये जीत जाएगी भाजपा के, और वहाँ के लोगों के लिए आत्म सम्मान पे एक तरह से ठेस टाइप की चीज़ है भाजपा के तरफ से। अरिहंत भाई, अब मैं ऐसा पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना सर्च किया, भाजपा के तरफ से किसी ने भी ये बात नहीं बोली। रविशंकर प्रसाद ने भी नहीं बोली। रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसा कहा था कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए तो जीत जाए। ये सरासर गलत है। हम अपने किसी भी कार्यकर्ता, हम भाजपा पूरा परिवार है, कोई भी कार्यकर्ता हमारा, कोई कुत्ता बिल्ली इस तरह से संदर्भ से हम बात ही नहीं करते। हमारा पूरा परिवार है, हम सब मिल के चुनाव लड़ते हैं। और ये वैसी पार्टी है जहाँ बूथ का अध्यक्ष और एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी पद पर विराजमान हो सकता है। ये ऐसी पार्टी है। तो उसका वो काट दिया और उसको चला दिया और वो चल गया। लेकिन चुनाव है अरिहंत भाई, ये होता ही है। 2024 में बीजेपी तो हर इलेक्शन में ऐसा करती है। बीजेपी भी करती है, ऑपोजिशन भी करती है। 2024 के चुनाव में बल्कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है, ये जो भ्रम करने वाली कि भाई ऐसे कुछ काट के और चला दो, 2024 में भी हमने देखा AI बेस्ड वीडियो गृह मंत्री जी का आरक्षण वाला चला, उसी के कारण से ही 240 सीट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर एक इलेक्शन में हमने देखा है, चाहे आप महाराष्ट्र का ले लो, हरियाणा का ले लो, वहां पे फिर अलग तरीके से बिल्कुल तो वो खेला जाता है। बट मैं हैरान था कि उस बात को प्रखर रूप से काउंटर नहीं किया गया। आप अंतिम के 4 दिन में काउंटर नहीं कर सकते। अगर उसने वो 1-1.5 महीने से वो बात चला रखी है हर जगह, तो उसने हर जगह ये बात चल रखी थी और इधर से कोई प्रखर काउंटर, देखिए आपका कैंडिडेट वॉज नॉट, ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना मेरिटोरियस तो आदमी नहीं था कि वो काउंटर कर दे उसको। और ये कैंडिडेट जो था, आप कह रहे हो कि ये कैंडिडेट, उसका स्ट्रेचर नहीं था प्रशांत किशोर के लेवल का। क्या ये कैंडिडेट पहले अनाउंस हुआ था प्रशांत किशोर से या उसके बाद? प्रशांत किशोर के बाद अनाउंस हुआ था। फिर तो प्रशांत किशोर के बाद भाजपा ने एक कैंडिडेट अनाउंस किया। उस कैंडिडेट की हिस्ट्री में ऐसा पाया गया, लोग कह रहे हैं ऐसा, अब एग्जैक्टली तो पार्टी ने क्यों चेंज किया बताना मुश्किल, लेकिन ऐसा कहा गया कि वो उसके पिताजी शायद चारा घोटाले, वो लालू यादव के सरकार में उसके सांठ गांठ के कुछ संबंध के प्रूफ थे, तो उसको हटा के फिर इस कैंडिडेट को लाया गया। अब इस कैंडिडेट के खिलाफ अरिहंत भाई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप नॉर्मली बांकीपुर में चले जाते, व्यक्ति अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे थे लोग वहाँ, आम लोग, कि ये शराब पहुँचाते थे, इलीगल शराब पहुंचाते थे। कुछ लोग QR दिखा रहे थे कि देखो इनका QR है, हम लोग पैसे पे किए हैं, ये लोग ये इलीगल शराब पहुंचाते थे। तो वैसा व्यक्ति प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर चल रहा है, स्पेशली इन एन एजुकेटेड सोसाइटी और एटलीस्ट कंस्टिट्यूंसी, कंसिडरेबली एजुकेटेड एंड दे आर वेल ऑफ, वहाँ पे ये चीज़ें उसके सामने अगर आपको काउंटर करना है तो आपको वैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए। कुछ हद तक वैसा ही व्यक्ति चाहिए। तो उस नैरेटिव को उन्होंने, जो हम जो पहले बात कर रहे थे कि कुत्ते बिल्ली वाली बात, उन्होंने पूरी तरह से चलाया, हर तरह चलाया, हर रैली में अपने बात बोलते थे। लेकिन भाजपा के तरफ से उस चीज़ का जो एक होता है ना, प्रखर पूर्ण रूप से एज अ कैंपेन ले लेना उस चीज़ को, तो वो मेरे ख्याल से वही है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि हम तो ये सीट हार ही नहीं सकते।
तो ये एक कारण रहा होगा। बट पार्टी के अंदर भी लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। हाँ, पार्टी के अंदर तो 31वें राउंड तक सोच रहे थे कि हम अच्छा, जीत रहे हैं काउंटिंग में। अच्छा, हाँ, तो वो क्या है कि अब तो अभी कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं इसको? नहीं, वो भी आई थिंक शॉक में है। एंड वो अब क्या है कि बीजेपी की एक बात है कि अगर आपने देखा हो, बीजेपी इज़ नॉट कांग्रेस। मेरा मानना है, आपने पीएम का देखा, सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने वर्टिकल वीडियोस इंस्टा पे बनाना शुरू कर। अब कुछ लोग हो सकता है उसका मजाक बनाएं, कुछ लोग अलग वे में लें, लेकिन दिस इज़ अ कैपेबिलिटी एंड मैंस, मतलब आप समझिए कि द हंगर इनसाइड अ पर्सन टू लर्न एंड टू डू थिंग्स दैट माइट नॉट कंप्लीटली सूट हिज पर्सनैलिटी राइट नाउ, बट स्टिल कि भाई अगर यूथ इससे कनेक्ट होगा तो ये करते हैं। तो भाजपा इज़ अ वेरी क्विक लर्नर इन दैट सेंस। तो मुझे लगता है कि वो लड़ेंगे। जैसे मुझे जो अरियन भाई क्लियरली दिखा, चुनाव में आप क्या करते हैं, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भाई हमारे क्या मिस्टेक्स या क्या हाँ हमारा फॉल्ट लाइन है, जिसको हमें तुरंत के तुरंत एज अ कैंपेन या किसी प्रकार का सॉल्यूशन या किसी प्रकार का कमिटमेंट के थ्रू उसको प्लग करना है। आपको दिख रहा था यूथ कंप्लीटली आपसे डिसइंचेंटेड है। दूसरा आपको दिख रहा था कि अपर कास्ट में, बिकॉज ऑफ प्रशांत किशोर ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट ग्रुप एंड ऑल्सो ठीक ठाक उन्होंने भी अपना पहचान तो बना ही लिया है, अब वो पहचान के मोहताज तो रहे नहीं हैं। तो दूसरा अपर कास्ट, और तीसरा मुझे लगता है कि आपका जो कैंडिडेट जो आप पर से दे रहे हो, आपको दिख रहा है कि ये तीनों जगह हम कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, लैग कर रहे हैं। उसको एड्रेस करने के लिए, चलो कैंडिडेट शायद आप फिर से ना बदल सकते, वो गलत हो जाता, लेकिन पहले दो चीज़ों को तो आप एड्रेस कर सकते थे एज अ कैंपेन इनिशिएटिव फोकस्ड इन बांकीपुर। बट आप कुछ ऐसा नहीं किया भी गया। कैंडिडेट नहीं उतार सकते प्रशांत किशोर के सामने कि एक वीडियो भी आई थी कि उस जब मीडिया वाले पूछ रहे थे उससे कि भाई आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो उस कैंडिडेट से, तो वो ऐसे ऐसे देख रहे थे। वो तो बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ही कि वो उनको पता ही नहीं था कि बोलना क्या है, और दूसरों से पूछ रहे हैं कि फिर किसी ने बताया और फिर उन्होंने... वो देखिए, वो मेरिट की जहाँ तक बात आती है तो ही डिड नॉट स्टैंड एनीवेयर, मतलब वो तो क्लियरली देख, इनफैक्ट इसलिए वो कुत्ता बिल्ली वाली जो जाइब थी ना, भले वो मैन्युफैक्चर्ड थी लेकिन वो चिपक गई लोगों में कि हाँ यार ये लोग तो हमें ऐसा ही समझ रहे हैं कि किसी को भी दे देंगे और हम, वो ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। ऐसा जनरली आप बहुत ज़्यादा ऐसा करेंगे तो आफ्टर अ पॉइंट तो लोग ही, जब क्रेडिबल कोई भी ऑपोजिशन दिखने लगेगा, आप देखो। और इसके पॉकेट्स में आपको एग्जांपल मिलेंगे। आप झारखंड में टाइगर महतो को देख लो, वो जयराम महतो, आप अग्री करो डिसअग्री करो उसके पॉलिटिक्स से, नहीं वहाँ इंडिपेंडेंटली उसने अभी अपनी एक छवि बना ली, क्योंकि लोगों को लगता है जब कि क्रेडिबल कोई मुझे ऑप्शन मिल रहा है, दे विल बैक हिम। अच्छा, मजाक आपको बताता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों को मैंने कहा कि भाई ये तो अब इतने ब्राह्मण जगह, इतने भूमिहारों के जगह पे प्रशांत किशोर जीते, तो लोगों ने कहा हाँ ऑफ कोर्स बिहार है, ब्राह्मण खड़ा था तो ब्राह्मण को ही वोट देंगे। मैंने कहा भाई आज से 4 दशक तक आप ही सबको, मतलब एक ही पार्टी को तो वोट दे रही थी, तब जातिवाद नहीं था, तब उन्होंने जातिवाद नहीं किया। आज प्रशांत किशोर को दे दिया तो आप कह रहे जातिवाद कर दिया। ये तो है ही ना, ये तो देखो ये तो हर किसी के साथ होता है। बीजेपी के साथ जब तक आप हो तब तक आपको एक तरीके से हिंदू हो, है ना। जब आप दूसरी पार्टी में चले जाते हो फिर आपकी कास्ट दिखने लग जाती है लोगों नहीं, को। और क्या है कि देखिए वैचारिक रूप से मैं अपने बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं तो अपने घर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हम लोग तो मतलब जनरेशनली संघी लोग हैं, हम लोग को तो मतलब आपको मजाक लगेगा लेकिन हमारे घर को बोला जाता है कि ये लोग तो यहाँ तो ऑपोजिशन वाले प्रचार भी करने मत जाओ, क्योंकि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, ये लोग तो उधर ही दबाएंगे सिंबल, मतलब कमल के निशान पे ही दबाएंगे। अगर वैसे लोग जो सदियों से आपके साथ, मतलब पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आपके हार का जश्न मनाने लग जाएं। अच्छा, इस बार जश्न मन रहा है वहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा ये, क्योंकि मैं तो कोई ऐसा जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन दबे जुबान से आप पूछ लो, भाजपा के 50% लोग, वर्कर एंड MLAs इलेक्टेड, आर दे हैप्पी और सैड? आई कैन बेट दे आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनको भी लग रहा है ना कि आप जब मेरिटोक्रेसी को, मेरिट को एकदम ही पीछे कर देते हो और आप लीडरशिप ऐसी नहीं है जो इंस्पायर करे। आप एक बात देखो अरियन भाई, 2014 मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2015 के आसपास अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दोनों लोग गुजरात से, लेकिन आपने कहीं भी कोई विरोध सुना क्या? लोग और इंस्पायर्ड थे, यूथ भी लगता था कि हाँ यार क्यों, क्योंकि वो एक तरह से, मैं कहूँ ना, मैंने बोला हमेशा कि बहुत चीरते हुए नीचे से आए थे वो ऊपर तक, कि लोगों को लगा यार ऐसा होना चाहिए कि
एक उम्मीद Competence, जगती है। हाँ, competence वो को reward। उम्मीद जगती है ना, हमको आपको सबको उम्मीद जगती है कि यार कुछ हम भी अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दैट इज मेरिटोक्रेसी का जमाना है, ऐसा लगता है। और लॉट ऑफ पीपल गॉट इंस्पायर्ड, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कुछ लोगों ने उसके इकोसिस्टम में रहे, कुछ लोग और भी कुछ काम किए, लेकिन दे वर इंस्पायर्ड बाय द पर्सनैलिटी। आप उसी चीज़ को अगर रिवर्ट करने लग जाओगे इन स्टेट्स, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो यूथ का जो डिसइंचेंटमेंट है, यूथ देखिए, यूथ तो मैं कहता हूँ उसको तो कुछ भी करने में मज़ा आ रहा है। आपको देख के जब तक वो इंस्पायर्ड है उसको मज़ा आ रहा है, आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा वो। लेकिन जब उसको लगेगा कि यार सामने जो है, अब मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं बिहार का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, अक्रॉस अलग अलग राज्यों का, अगर उसको लगेगा यार इस व्यक्ति से तो मेरा कोई क्या इंस्पिरेशन है, तो स्पेशली जो थोड़ा भी, अब एक दूसरी बात यह है कि अब समझिए कि कितना भी गाली दे दें किसी भी राज्य को, इवन बिहार तक के राज्य को, आप इतने ज़्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन धीरे धीरे हर राज्यों में बढ़ गया है कि वो देख रहा है कि कॉर्पोरेट लैडर कैसे फांदते हैं। तो ठीक है, एक तरह से तो अपना संबंध बनाते हैं, दूसरा क्या करते हैं भाई, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता है कि आपकी सीढ़ी क्या है, आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनोगे, मैनेजर से शायद जनरल मैनेजर, वॉट एवर। ये ज़मींदारी सिस्टम नहीं है, अब लोगों को पसंद आता है, क्योंकि डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी आप समझिए हर क्षेत्र में आई है। अगर वो एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही है। अगर लेकिन वही है भाई कि अब जो इन्होंने, जो आपने कहा कि जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुई थी, उसके बाद आप जो अभी वाली जो भाजपा देख रहे हो वो बहुत ही अलग है जो वाजपेयी और अडवाणी के समय थी, जहाँ पे नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, वसुंधरा राजे, ऐसे ऐसे लोग जो थे जो अपने अपने बूते पे अपना चुनाव जीतना की क्षमता रखते थे। आज आप देखो, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, बिहार ले लो, ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो शायद अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, और दूसरा क्या है अरिहंत भाई कि इसमें दो चीज़ें, अभी आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस ने जो वो मध्य प्रदेश पे पूरा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, आप दिल पे हाथ रख के बोल दो, किसको पूरे भारत में जो पॉलिटिक्स का पी भी जानता है उसको नहीं पता था ये बात? वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक जगह ला के उसको छाप दिया बस। हर दूसरे गली मोहल्ले में ये बात चल रही है कि अरे वो तो जमीन में हेराफेरी कर रहे हैं, वॉट एवर। मध्य प्रदेश मैं तो कह रहा हूँ, मान लो नहीं भी कर रहे हो, मैं क्योंकि जजमेंट देने वाला आदमी नहीं हूँ ना, मुझे पता है उसके निटिग्रिटीज क्या है, हो सकता है वो ना कर रहे हो बेचारे, वो इनोसेंट हो, बट पॉलिटिक्स इज रन बाय पब्लिक परसेप्शन। लेकिन आप ये देखो ना, वही मैं पार्टी की डायरेक्शन जो कह रहा हूँ, ये तो चलो पता था लोगों को, फिर भी उनको चेंज नहीं किया गया। वही मीडिया में आ गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है उनके खिलाफ। लेकिन ये देखो आप, अडवाणी के समय जब उनका नाम आया था वो हवाला वाले में, जैन डायरीज जो थी, उसमें रेजिग्नेशन दे दिया था, और वो कोई सरकारी शायद पोस्ट भी नहीं थी, वो तो उनका प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट पोस्ट था उनका भाजपा के, वो रिजाइन कर दिए थे कि जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। और आप आज देखो मुख्यमंत्री होके कोई रिजाइन नहीं कर रहा है। नहीं, और आप देखो उसमें अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जो यूथ का यूथ क्या है, यूथ का अगर मैं एक सिंपल अगर आप देखो तो भाई हम लोग भी उसी अवस्था में आइडियलिज्म देखते हैं, आइडियलिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आइडियलिज्म की तरफ जो बढ़ना चाहेगा व्यक्ति, वो एक तो इनकॉम्पिटेंट प्लस करप्ट, एक होता है कि इनकॉम्पिटेंट है और बेचारा गऊ आदमी है। लोगों का ये कहना होता है बेसिकली हमेशा कि भाई अगर कोई भी नेता हो, भले इनकॉम्पिटेंट हो, अनएक्सपोज्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, लेकिन चोर नहीं है, साफ है बेचारा, गऊ है, ऐसा बोलते हैं ना गाँव में, ऐसा बोलते हैं, बहुत भला आदमी है यार, तो भी चल जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं कि आदमी दिख रहा है कि हाईली करप्ट है एंड इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर दिक्कत है, और ऊपर से मक्कारी करे, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आदमी कॉम्पिटेंट है और फिर भी करप्ट है तो भी लोग चला लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सिंपल फ्रेमवर्क है, मैंने जो अभी तक भारत के राजनीति को या बिहार के राजनीति को एनालाइज किया, यही है। इफ़ यू आर इनकॉम्पिटेंट प्लस करप्ट, देन people will be against you. If you are competent and corrupt, people might accept you. If you are incompetent but non-corrupt, people will accept you. Because people do not want interference, random interference in their life. कि अगर आप सीधे हो, भले हो, तो भी चल जाएगा। तो ये जो चल रही है सारी चीज़ें, इसमें अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, आप देखो कि बिहार के, क्योंकि हम लोग बिहार के सेंट्रिक बातें कर रहे हैं, अभी एक इन्वेस्टर मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे, मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ
इन्वेस्टमेंट किया है ठीक ठाक अच्छा अमाउंट का 15-20 CR का 15-20 CR का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, और उस इन्वेस्टमेंट से आप सोचो कितने जॉब क्रिएशन और फैक्ट्री बना रहे हैं वो अपना बिहार में। मैं लोकेशन और चीज़ें रिवील नहीं करूँगा बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प हिम, इसलिए एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट बाय द वे कि मुझे रिवील ना करना, ये आज हम 21वीं सदी में ऐसा बात करना पड़ रहा है छुप छुपा के। बट वहाँ के जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनसे हफ्ता लेते हैं। हफ्ता लेने के बाद क्या किया कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव आया उन्होंने कहा कि भाई मेरा हफ्ता जो है वो डबल कर दो। अब उनकी फिजिबिलिटी नहीं बैठ रही थी, उन्होंने कहा कैसे कर दें सर, आपने पहले इतना बोला था। फिर उनको धमकाने लगे, उनके फैक्ट्री में लोग भेजने लगे, धमकी देने लगे, और क्लेम टू फेम क्या था उनका, उन्होंने क्या बोला फ़ोन पे, कह रहे ऐसे 50 MNC को मैंने यहाँ से भगाया है। तो आपको जहाँ रेड कारपेट देना चाहिए वहाँ ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आप अब सोचो कि उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मैंने तो इसको मना किया है कि अब तुम बंद करो वहाँ ऑपरेशन, कोई मतलब नहीं है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही इज़ रनिंग हिज अदर, मतलब बिजनेस के और भी अलग अलग यूनिट्स हैं इन यूपी, इन इंदौर, इन बैंगलोर, सम आउटस्कर्ट्स ऑफ नागपुर और पुणे। तो आप समझो कि उसको वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि जहाँ यार ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है रेंट सीकिंग की, छोटे छोटे स्तर पे, छोटे गुंडे वाली। तो अब आप एक आदमी वो फेस कर रहा है, दूसरा ही विल लुक अप टू द लीडरशिप संरक्षण के लिए, देख रहा है अरे यार इधर तो कोई मतलब देयर इज़ नो स्कोप ऑफ सम रिकन्सिलिएशन और एनीथिंग। तो लिटरली ही दिस इज़ वेरी सैड, वो अभी कह रहे इतना उनका था कि भाई मैं तो अभी 50 और 70 CR और भी मुझे करना चाहिए था, एक्सपैंड करता। नाउ ही इज़ वांटिंग टू रैप अप कि भाई जल्दी जल्दी मैं रैप अप करूं क्योंकि इतना मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है और उससे मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरा दिक्कत उनको क्या है, इवन व्हेन ही इज़ पेइंग हिज मैनेजर्स हाईली, कोई वहाँ जाके रहना नहीं चाहता है। कौन रहेगा कि गुंडे आके वहाँ बंद करा दे रहे हैं आपका शटर। सही बात। कोई पढ़ा लिखा आदमी क्यों जाएगा। तो अब डेवलपमेंट आप समझो कि आपको तो केवल अनाउंसमेंट करना कि आजकल ये चल गया है ना कि MOU साइन कर लिया 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, अरे यार इट हैज़ टू बी रियलाइज्ड ऑन ग्राउंड। उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री तो बना लिया जो उसका बहुत समय से एक सपना था बिहार में, लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी जब जिस तरीके से आप बता रहे हो इन सब चीज़ों से, तो एक तरीके से जो सारा बैगेज है वो एक तरीके से बीजेपी ले रही है बिकॉज ऑफ जो उन्होंने फेस रखा है सम्राट चौधरी के रूप में अपना CM। तो उससे तो बैगेज बढ़ ही रहा है, जबकि नीतीश कुमार बने रहते तो उनके लिए तो और बेटर था कि भाई कुछ गलत भी हो रहा है तो गलत उनके नाम नहीं लगेगा और जो सही हो रहा है उसका फ़ायदा भी मिलेगा उनको, तो वो अपनी छवि भी बचा पा रहे थे। तो अब ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है इसमें, ये बताओ, मतलब कि फ़ायदा किसको हो रहा है। नहीं देखिए, वहाँ तो एक्सेल पे कास्ट लिख लिया जाता है कि कौन सा कास्ट ग्रुप कितना है और उसके हिसाब से बना दिया जाता है। वहाँ कोई लीडरशिप पर से, मेरिटोक्रेसी पर से कोई बात हो तो मुझे नहीं लगता है उसका कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिहार। एक अरिहंत भाई, एक टेकिंग ए स्टेप बैक, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि बिहार के लिए बहुत अच्छा हुआ है। भाजपा समर्थक खुश हैं, दुखी हैं, जदयू समर्थक खुश हैं, वो तो अलग बात है। बिहार के लिए बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि बिहार को लोग गालियाँ देते थे कि ये लोग तो गधे लोग हैं, ये लोग तो बहुत अनपढ़ लोग हैं, ये तो प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे के सामने भी गधों को जिता देंगे, मतलब ऐसा नैरेटिव चलता था। आज लेकिन बिहार ने कम से कम उस चीज़ पर तो ताला लगा दिया है कि भाई इफ़ यू गिव अस क्रेडिबल पर्सन, लोग बढ़ चढ़ के उसको वोट करेंगे। बट ये बार बार ये भी दिखाता है कि प्रशांत किशोर को लोग अभी ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो एक नया चेहरा है, नई पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उसी तरीके से आपने झारखंड का एग्जाम्पल दिया, और मुझे लगता है कि हर स्टेट में, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का ही देख लो, अगर कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को उठाती तो कोई भाव नहीं देता, आम आदमी पार्टी उठाती तो उनको कोई भाव नहीं देता। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं बीजेपी से परेशान हैं, लेकिन जो अपोजिशन है अभी करंट, उनको वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो हिस्ट्री है, अगर उनको वो वापस लेके आते हैं तो वो दैट विल बी वर्स देन बीजेपी इन सो मैनी वेज। कुछ तो ऐसा हो गया है कि अब तो कई चीज़ों में भी बराबर हो गए हैं बीजेपी कांग्रेस, बट फिर भी लोग, एक बहुत बड़ा तबका जिसको लगता है कि भाई कांग्रेस आ गई तो फिर से वी आर गोइंग बैक टू दैट सेम 2004 टू 2014 का जो एरा था। लेकिन जहाँ पे भी नया चेहरा दिखता है, कुछ उम्मीद नई दिखती है, वहाँ पे लोग बीजेपी को भी हराने के लिए तैयार हैं। तो ये एक मैसेज है
कि शायद नए चेहरे अगर आएंगे तो और जो उनको मेहनत कर पाए। हाँ मतलब प्रशांत किशोर को आप माने ना माने, इस बात के लिए हम सबको उनको सलाम करना चाहिए कि इवन आफ्टर लूजिंग इलेक्शन वो वहाँ कंटिन्यू के, जो जनरली नहीं होता है, हमने भी देखा है। अरे जो अपोजिशन पार्टीज हैं यार, वो अगर हार जाती हैं तो वो 4 साल बैठती हैं ना, बिल्कुल कोई आराम से बैठते, कोई दिक्कत नहीं, वो अंतिम साल में शुरू करेंगे। हरियाणा का एग्जाम्पल देखो, हरियाणा का जो सीएम है नायब सिंह सैनी, वो पंजाब में पिछले 6-7 महीने से एक तरीके से डेरा डाल के बैठे हैं। रोज पगड़ी बांध के वो अपना जाते हैं और वहाँ पे पंजाब में पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है। अभी कांग्रेस एक भी नैरेटिव इसके खिलाफ नहीं बना पाई कि भाई हरियाणा का सीएम पंजाब में क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। नहीं, इतनी ही यूजलेस और इनकम्पिटेंट हरियाणा की कांग्रेस की पार्टी की यूनिट है कि भाई उनका तो मतलब कुछ, और यही उल्टा कर दो, अगर कांग्रेस का ऐसा कोई कर रहा होता तो बीजेपी वाले हर मोहल्ले में पोस्टर लगा देते कि गायब हो गया है सीएम, कहाँ है, या आम आदमी पार्टी भी होती है अपोजिशन में, वो भी लगा देती, लेकिन इनसे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं वही, और ये लोग आराम तलब लोग हैं। हाँ। आप देखिए कि जो पार्टी का जो फाउंडेशन डे होता है वो तो सबसे अच्छा ऐसा दिन होता है जहाँ कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक जरिया है। वो उस दिन हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तेजस्वी यादव, वो कहाँ थे? वो यूरोप घूम रहे थे, वर्चुअली एड्रेस कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को यूरोप में बैठ के। तो आप अगर चाहते हैं कि भाजपा से ऐसे नहीं, लोगों को आप में सच्चाई दिखनी चाहिए, मेहनत दिखना चाहिए, कर्मठता दिखनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने वो चीज़ किया, ठीक है। वो कितना हो पाएगा बांकीपुर एक चुनाव, अगेन जो इतना भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर देना चाहिए कि हो बांकीपुर जीत गए तो मतलब सारी ही चीजें जीत, ऐसा 2030 में तो सीएम ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। बांकीपुर इज ऑफ कोर्स द विन इज वेरी बिग। अगर कोई ये कह रहा है कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये भी गलत है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि अर्बन सीट है वो, जहाँ प्रशांत किशोर शायद पिछली बार भी लड़ते अगर दीघा से या बांकीपुर से तो शायद कुछ अच्छा ही फाइट देते वो पिछली बार भी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सीट है। दूसरा एक क्या है कि आप समझो आर्यन भाई, एक चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, ओवर टाइम आप जो अपना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बनाते हो और पॉलिटिकल एक तरह से आप ब्रांड बनाते हो, या पॉलिटिकल आपका जो एक वेटेज है, मैं तो कहता हूँ उसको पॉलिटिकल सरप्लस कहता हूँ, कि आपका सरप्लस है कि आप लोग आपसे जुड़ रहे हैं उतना ज़्यादा, वो ओवर टाइम बनता है। तो प्रशांत किशोर ने वो गलती की, अच्छे से की, लेकिन वो चीज़ उन्होंने 3-4 साल किया है लगातार। सेम आप टाइगर महतो की जो बात कर रहे थे, सेम आप कहीं का भी ले लो, उन लोगों ने वो कंटिन्यूसली करना होता है। बीजेपी आज इतने पावर में है, इट इज़ बिकॉज उन्होंने 30 साल तक वो लेजिटिमेसी बनाई है, पॉलिटिकल वेट अपना बनाया है। और वो कोई सोच ले कि झट से एक बाईपोल से हट जाएगा तो ये मूर्खता होगा अगर कोई सोच लेगा तो। अगर उनको एक बार भनक लगा, उनको पता है कि उसको कैसे क्या सही करना है। बीजेपी का तो जो हमने पैटर्न देखा है वो तभी हारते हैं जब वो कंप्लेसेंट हो जाएं, चाहे 2004 ले लो, चाहे 2024 ले लो, बिल्कुल। लेकिन जब ही झटका लगता है, ये तो चलो 2024 में झटका लगा लेकिन बच गए, 2004 में वो मौका नहीं मिला था, 2024 में उसके बाद फिर हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, और अभी तक जीत ही रहे हैं। मैं वही बंगाल जीता, ऑल इन चले जाते हैं वो। और ये अगर आप देखोगे तो जैसे कांग्रेस की भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत सालों तक थी, वो उसी का खा रहे थे बहुत साल तक। उस पे उन्होंने कभी भी, कोई भी पार्टी या कोई भी ग्राफ ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उसके डाउनवर्ड कर्व को कितना स्लो कर सकते हो, ऐसा ना हो कि तुरंत घट जाए। कांग्रेस उस पर कुछ मतलब वो अभी भी बैठे इसी उम्मीद में, जो अपन बात कर रहे थे कि कुछ ये सीजेपी वाले और इधर उधर कुछ कर दें, नेचुरली हम ही जीत जाएंगे। बिहार में आपके अलावा कोई दिखा, लोगों ने उनको वोट दे दिया, आपको नहीं दिया, आरजेडी और इसको किसी को नहीं दिया। नहीं, आप ये देखो ना, 2014 में भी अगर मोदी को मेजोरिटी मिली तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निर्भया का जो प्रोटेस्ट हुए थे या जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसकी वजह से मिली, नहीं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर मोदी नहीं होते तो हो सकता था बीजेपी आ जाती पावर में, 170-80 सीट फिर से वही पुराने वाले डर्रे पे चल के आ जाती, लेकिन 170 से 180 या 200 सीट से जो 280 का जो आंकड़ा क्रॉस किया, वो तो मोदी का जो पॉलिटिक्स था, जो पॉजिटिव उन्होंने मैसेज दिया, उसकी वजह से आया। इनफैक्ट आज भी अरिहंत भाई आप मान के चलो कि मोदी जी, आप ये देखो ना कि वो व्यक्ति 75 साल की उम्र में वर्टिकल वीडियोस बना रहे हैं,
उसके व्यूज़ भी जा रहे हैं, मतलब जैसे भी व्यूज़ देख रहे हैं लोग, उस पर मजाक कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ मोदी जी, आई थिंक आप ही ने वीडियो बनाया था, वो और अग्रेसिवली ऐसी चीज़ों को परस्यू करेंगे और भी ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे यंगस्टर्स जो हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। बाकी लोग क्या है कि वो समझ लेते हैं कि इट्स जस्ट अ फ्लूक, कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ आंदोलन हो जाएगा जिसपे हम राइड कर जाएंगे वेव को। उनको यही लगता है कि अन्ना आंदोलन हुआ उसी पे मोदी जी राइड कर गए। ऐसा नहीं होता है। गांव में मोदी जी के लिए लोगों ने काम किया। जैसे प्रशांत किशोर ने आज जैसे कैसे हमने किया कि एक एक बूथ पर उन्होंने मैसेज पहुंचाया, वो करना होगा। अगर उसके बिना अगर आप सोचो चुनाव केवल ऊपर सोशल मीडिया, जैसे इस बार बीजेपी ने वो गलती की। मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति से मैं मिला, मैंने कहा कि मेरे हिसाब से तो भाई साहब वो जीत रहा है। उन्होंने कहा कि अरे आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे से तो वो कब मुख्यमंत्री बन चुका है, वो नहीं जीतेगा। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने, जैसा हमने कहा पहले, वो ग्राउंड पे गए। बीजेपी जो कांग्रेस वाले बोलते थे मोदी के लिए कि ये तो गुजरात है, ये जो भारत है ये गुजरात थोड़ी है। बिल्कुल। ये ट्विटर पे उस पे बहुत टाइम उसके वो ट्रेंड चलते थे मोदी के, उनकी कैंपेन टीम चलाती थी, तो कहते थे ये सोशल मीडिया ग्राउंड में वो नहीं है। तो वही कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी चीज़ों में इस बार इस चुनाव में कम से कम दिखा कि वो, मैं बताया तो आपको, जो आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम्स, वही आइडेंटिफाई नहीं किया। कैंपेन और सॉल्यूशन उसके ऊपर तो भूल जाओ। एक फोकस, ऐसा नहीं है, बीजेपी चाहती फोकस्ड आउटरीच करती है प्रकाश में। और मैं कह रहा हूँ, आपको दावे से कह रहा हूँ, अगर नितिन जी का उतना वहाँ, आज लोग कह दें कुछ भी बोल दें कि हार गए ऐसा ऐसा, मैं मानता हूँ कि उनका इतना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वहाँ आज भी, कि अगर वो पर्सनली रीच आउट करते जाके, तो मतलब वही ऑल इन नहीं गई बीजेपी, अगर जाती वो करते तो हो सकता था वोट पलटता। क्योंकि एक सिंपैथी तो है ही उनके प्रति, उन लोगों के प्रति, मतलब एक जुड़ाव है, उनसे पर्सनली जुड़ाव है। मतलब नितिन नवीन जी, आपको बताऊं मैं कि बाकी लोग कुछ भी कहें, कुछ लोग कह देते हैं कि अरे ये तो सेकंड जनरेशन आदमी है यहाँ से, उस व्यक्ति का वहाँ पे घर घर में व्यक्तिगत जुड़ाव है। क्या ये बात सोचिए अरिहंत भाई, मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि क्या भाजपा ये बात नहीं कर सकती है कि यार कुत्ता बिल्ली बनाने से को खड़ा करने से गढ़ नहीं बनता है। गढ़ तब बनता है जब लोग आपसे एकदम परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। उनका द्वार आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, पटना में पता है लोगों को, वो जब मंत्री थे या विधायक थे, उनके घर का दरवाज़ा बहुत कम आप देखेंगे, ऑफिशियल बंगलो का दरवाज़ा खुला रहता था। खुला मतलब ओपन गेट, एनीवन कुड एंटर, सिट इन हिज ऑफिस, ही वुड एंटरटेन, हंसी, एंड 99% ऑफ द पीपल आर दोज जिनको वो पर्सनली जानते हैं कि अरे चचा कहाँ से कैसे हैं, अरे आपका जो ये होना था अर्थराइटिस था वो ठीक हुआ क्या, दिखवा। सो ही वुड नो देम बाय नेम बाय फेस। तो ये उससे गढ़ बनता है। बट प्रशांत किशोर ने उसको उल्टा चला दिया और इधर से कोई काउंटर नहीं कर पाए। तो इस बार बीजेपी का वो कंप्लेसेंट रहे। हाँ, बट प्रशांत किशोर ऑन हिज ओन उन्होंने तो बहुत अच्छा क्या हमको डेटा कुछ पता है क्या कि अक्रॉस कास्ट कम्युनिटीज़ क्या कितना परसेंटेज वोट प्रशांत किशोर को मिला है इसमें? अब कुछ एग्जिट पोल के डेटा हैं, अभी तो वो पूरा अभी जब तक इलेक्शन कमीशन उसको अपलोड नहीं करेगी और बूथ वाइज उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, बट मोटा मोटा जो एक जहाँ से उनको लीड आया है, तो सारे अपर कास्ट वाले एरिया से उनको लीड आया है, कुर्मी वाले एरिया से उनको लीड आया है, मुस्लिम ऑफकोर्स लीड आया। तो आपको याद होगा ये पुराना कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस जब पुराने समय में बोला जाता था अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम के वोट से जीतती थी, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ वैसा ही उनका अलायंस लग रहा था। उनके वोटर ग्रुप्स अपर कास्ट प्लस मुस्लिम्स, यहाँ पे था कि दलित को हटा दें आप तो यादव प्लस कुर्मी भी थे इनके साथ। तो इट ब्रोक ऑल द अरिथमेटिक। यादव जो थे वो आरजेडी को भी छोड़ के, हाँ बिल्कुल है, एंड इट ब्रोक ऑल द अरिथमेटिक। जो लोग सोचते थे, जो अगर आप एक्चुअली अरिथमेटिकली सोचोगे तो देयर वॉज नो चांस कि प्रशांत किशोर कुड विन एक्चुअली, अनलेस मतलब लोग इतना वोट बढ़ चढ़ के कर दें। तो वही हुआ है। एंड द यूथ, बिहार अगेन, बिहार इज़ द यंगेस्ट स्टेट भाई। 35 से कम उम्र के लोग वहाँ पे 70% से ज़्यादा हैं, सोचिए, मोर देन 70%। सो दे कैन ईजिली बी मैनूवर्ड बियॉन्ड कास्ट। और वो प्रशांत ने उस बात को समझ के ही वो पहले भी पद यात्रा कर रहे थे, बट एक बार में वो होता नहीं है, इतना बड़ा स्टेट है, कोई दिल्ली नहीं है। लेकिन धीरे 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 उन्होंने ये बात को फैलाई और लोगों में और यंगस्टर्स में। आई थिंक बीजेपी नीड्स टू रियली थिंक, मैं बता रहा हूँ 2 चीज़ों में, अपना कोर ग्रुप प्लस यंगस्टर्स, कि वो क्यों छिटक रहा है। अगर वहाँ आप बहुत पीछे हो रहे हैं, तो अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस की भी
जब आप डाउनवर्ड स्लाइड शुरू हुआ था तो सबसे पहला जो कोर ग्रुप ये छिटका था, उनका तो अपर कास्ट में कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ, लेकिन नहीं, वो ये छिटका बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल है, क्योंकि जब 90s में जब ये सारा आंदोलन चालू हुआ एंटी मंडल, और उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के हाथ से ये अपर कास्ट का जो वोट बैंक निकला उस समय, और उसी टाइम आप देखो बीजेपी ने वो लपक लिया। जबकि ऐसा नहीं है कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे थे, बट ज़्यादा नहीं बोल रहे थे तो उनको फ़ायदा मिल गया। और क्योंकि राम मंदिर का भी था तो कमंडल भी हो गया, और जो ये कांग्रेस के हाथ से जो वो निकला, एक तो यूथ प्लस जो ये था अपर कास्ट का, वो आज तक वापस नहीं आया। और आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो ये गलती कर रहे हैं, भाजपा के जो थिंक टैंक हैं और जो इनके लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम जेन-ज़ी को हम स्प्लिट कर देंगे रिजर्वेशन के मुद्दे पे। इससे जो नुकसान होने वाला है पार्टी को, कि ये जो रिजर्वेशन का कुछ लोग मूवमेंट चला रहे हैं कि भाजपा को फ़ायदा होगा, जेन-ज़ी बट जाएगा, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्योंकि आपके 240 सीट आने के पीछे बहुत बड़ा कारण है ये जो आपके साथ जो ओबीसी, एससी, एसटी जो छूटे हैं, जो ये चला ना नैरेटिव कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल के आरक्षण खत्म कर देगी, तो आप उसको फिर से बहुत मुश्किल हो जाएगा वो कंट्रोल करना। दूसरा क्या है, नहीं अभी बहुत ना अरिहंत भाई, मैं तो इसको ये बहुत अब कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आप देखो, आपने सही बोला कि अपर कास्ट को बीजेपी ने कमंडल और मंडल के अगेंस्ट दिख के कैप्चर किया था। उन्होंने प्रत्यक्ष कभी आरक्षण या अपर कास्ट के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं लेट से, और जो कि पॉलिटिकली शायद उनके लिए भी सूट नहीं करता ओपनली ऐसा करना। लेकिन आप बात मानो, हिंदुत्व इतना गहरा मुद्दा था तब, राम मंदिर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड या 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर भी मैं कमतर मानता हूँ, लेकिन 370 हो, राम मंदिर हो, तो है क्या कि अपर कास्ट बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी के पक्ष में, बिकॉज दे आर मोर, एक बोल सकते हैं अटैच टू द कल्चर और ऐसा थोड़ा। और जो मुझे लगता है वो जैसे जैसे इवन इन द ओबीसी ग्रुप, ईबीसी ग्रुप जो वेल ऑफ हो जाते हैं, दे आर नाउ मोर कनेक्टेड टू देयर कल्चर, कि अरे यार अपने को भी अपना एक होता है ना स्वाभिमान, जो भी गांव से निकल के जो अपने कम्युनिटी वो देखते हैं बाहर शहरों में आके, वी सी अक्रॉस कास्ट वोटिंग पैटर्न्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो अब क्या है, अभी राइट नाउ वी आर एट द स्टेज कि जहाँ हिंदुत्व पर से उसके लिए कोई बहुत ग्रैंड प्लान अभी दिखता नहीं है टू मोबिलाइज द अपर कास्ट। ग्रैंड तो छोड़ो, प्लान ही नहीं है, मतलब भाई कुछ भी ना, कहीं कहीं यूसीसी है, कुछ कुछ है, बट मैं कह रहा हूँ कोई ग्रैंड प्लान नहीं है। तो अब क्या आप अपर कास्ट को किस बुनियाद पे मोबिलाइज करोगे? अब उसके साथ साथ आप जब ये बात आती है कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी दे दो, रिजर्वेशन बढ़ा दो, 50% का सीलिंग को 70% कर दो, कास्ट सेंसस कर दो, सब चीज तो आप मानते जा रहे हो। तो अब क्या है कि उस पे भी आप विरोध नहीं कर सकते पॉलिटिकली, लेट्स से इट्स नॉट पॉलिसी में भी दिक्कत कर रहे हो, और जो लैंग्वेज है पार्टी की, जो लीडर्स की है, वो भी बहुत ज़्यादा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हो गई है वैसे। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एक छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स चल रही थी। उसमें से एक वीडियो क्लिप था जहां वो एक पत्रकार को आरक्षण पे बोल रहे थे कि अगर 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय हमारे संसद ने और सबने मिलकर तय किया है तो 50% ही रहना चाहिए उसमें, जब तक कोई ऐसा, और संसद ये तय करे, सुप्रीम कोर्ट तय करे, एटलीस्ट ही कुड से कि भाई वो 50% तक अगर है तो उसको बैलेंस में रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं, आज कोई भी मेजर पार्टी ये बात ओपनली बोलती ही नहीं है कि 50 तक, कोई डंके की चोट पे बोलता है कि 50 तक रहना चाहिए। हाँ, हम सोचेंगे, विचार करेंगे, 70 हो सकता है, 75, इज देयर अ लिमिट? तो आप क्या है कि अभी तक तो अपर कास्ट को बिकॉज ऑफ द हिंदुत्व का जो लीग था उससे आप सेटिस्फाई किए हुए थे। जब वो लीग हटा है भाई, तो आप जो बोलो ना रिजर्वेशन वाली चीज़, वो उठे, रिजर्वेशन या इस तरह की और भी चीज़, यूजीसी का आज क्यों इतना बड़ा मुद्दा हुआ, मैं आपको डैम श्योर बताता हूँ, अगर कल को आज अगर राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा उतना ही प्रखर होता तो यूजीसी वाला भी कानून को लोग ओवरलुक कर देते हैं प्रकाश। लेकिन आज क्या है, तो वही वीक हो गया ना, जब आपको वहाँ पे करप्शन निकल गया, सब कुछ हो गया ना, तो आप क्या है कि अब हिंदुत्व वाला लीग आपका जो एक पूरा जो फोर्टे था आपका, वो अभी डूबता नहीं है, बोले अब न्यूट्रलाइज हो चुका है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हो गई हैं या अब वैसा हो गया है, अब उसमें कुछ ग्रैंड कुछ बचा नहीं है। तो अब आप अपर कास्ट प्लस
द ओबीसीज। और ये अप्रोच भी तो देखो ना आप, जिस तरीके से आपने कहा पार्टी के लोगों ने जैसे ये बात कही कि भाई क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो वोट देंगे ही, जबकि आपका बीजेपी का अगर ब्राह्मण खड़ा हो जाए उसको दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो बिल्कुल सही है। नहीं ये तो बेवकूफी वाली बात है। एक्चुअली सिर्फ ये लोगों को एलिनेट करता है, हर कास्ट के साथ आप यही तो कर रहे हो। आपका यादव लीडर है, उसको लोग वोट दे रहे हैं तो वो यादव अच्छे हो गए, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो वो फिर फिर वो सिर्फ यादव हो गए। तो ये हर जगह हो रहा है, हर कास्ट के साथ। आपने अगर एक चीज़ देखा हो, नैरेटिव 2024 के बाद से बीच बीच में वीक हुआ है। मुझे लगता है भाई कि ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, भाजपा का जो फोटे है वो है कि नेशनल सिक्योरिटी, एंड दे आर अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, एंड राइटली सो। हम सबको लगता है यार चलो इस चीज़ पे तो आप नहीं क्वेश्चन कर सकते, बट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर को भी एक किसी चुनाव में कहीं भुना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप नैरेटिव में हार चुके थे। ट्रंप ने कहीं से और से ट्वीट कर दिया कुछ, तो अपने फोटे का भी आप नैरेटिव नहीं जीत पा रहे हो। और इसका कारण एक अगर आप रियलाइज करोगे तो जो भी एजुकेटेड नैरेटिव कौन चला रहा है, आपको लग रहा है कि बॉट्स चला रहे हैं और आईटी सेल पे बैठ के चला रहे हैं, नहीं, वो ऑर्गेनिकली तब फैलता है जब एक्चुअली में ऑर्गेनिकली जो लोग हैं पढ़े लिखे वो अपने स्तर पे इस चीज़ को फैलाते हैं, है ना। उसमें ही अब आपके लिए डिससेटिस्फैक्शन है। लोग कह रहे हैं यार अब मैं आपको मैं एक मैसेज दिखा दूंगा। सीजेपी का प्रोटेस्ट था, सब कुछ था, तो मोदी जी ने वीडियो डाला और स्वाभाविक रूप से मैंने उसको शेयर किया। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो नाउ इट शुड एंड, और लोगों को भरोसा होना चाहिए। एक मेरे कॉलेज के सीनियर, उन्होंने मुझे डीएम करके बोला कि आरंट यू अशेम्ड ऑफ स्टिल सपोर्टिंग दिस पार्टी who has given सम्राट चौधरी as the CM of your state? I think you are proud of your CM, rightly so. तो अब आप देखो कि मैं तो उसको एज अ पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरी चमड़ी मान लो मोटी है, मैंने, बट आप उसको क्या लॉजिकली काउंटर दो? कुछ नहीं दे सकते आप। एक कोई IIT से पढ़ा व्यक्ति, उसको मैं क्या बोलूँ, किस बुनियाद? तो केवल रिप्रेजेंटेशन वाली जो बात है ना, आपको लीडरशिप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपर का, ऐसा नहीं है, वो जहाँ से जिस जाति से आते हैं, नीतीश कुमार तो ओबीसी थे, बट डिड एनीवन क्वेश्चन कि नीतीश कुमार क्यों है? क्यों? क्योंकि भाई ही वॉज क्रेडिबल, सेल्फ मेड क्रेडिबल आदमी हैं। तो इसमें जाति की बात नहीं है, क्योंकि लोग, मैं क्या है ना, मेरे अभी जाति निकाल देंगे यूट्यूब पे और कहेंगे अरे ये इसलिए बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छा, शिवराज सिंह चौहान किसी भी जाति के हों, वो अच्छे हैं तो हैं। अगर उन्होंने भाई मध्य प्रदेश में, हमने सबने देखा है, अगर मध्य प्रदेश को उन्होंने बढ़ाया है तो बढ़ाया है। तब सरकार रही जब कांग्रेस का मेन तो और मोदी जी खुद जिसी भी जाति के हों, जब लगता है कि मोदी जी हैं तो भाई उनको सपोर्ट करते हैं लोग। लेकिन अगेन वही कि आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक के लिए सपोर्ट करते हैं तो चाहते हैं वैसे ही लोग इधर भी रहें, मतलब स्टेट्स में भी। लेकिन ये देखो ना, जब जो कैपेबल लोग होता है उसकी जाति पे ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन पार्टी को भी बार बार ऐसे व्यक्तियों की जातियां दिखानी पड़ती हैं कि हम, मतलब जो पपेट्स हैं, जैसे सम्राट चौधरी हो गया या भजनलाल शर्मा हो गया या मोहन यादव हो गया, आप देखोगे पार्टी के लोग भी वो भी जानबूझ के उनकी कास्ट को आगे करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम्पिटेंस जो है उसको ढकने के लिए, या उसको, जबकि आप एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति को लेके आओ तो लोग भी वो नहीं देखते उतनी जाति, बियॉन्ड अ पॉइंट। मैं अरिहंत भाई इस पे एक बहुत अच्छा डेटा सेट है, कोई मुझे दिखा रहा था, उनका अभी मैं नाम नहीं ले सकता ओपनली, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि मान लीजिए आपने मोहन यादव को बनाया CM, आपने सम्राट चौधरी को बनाया CM, जिसको और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो शायद उतने कैपेबल नहीं थे लेकिन बन गए। मैं तब भी एक बार को स्वीकार कर लूँ अरिहंत भाई कि अगर मोहन यादव जी के बनने से हमारे यहाँ बिहार के, यूपी के अच्छे खासे यादव इधर वोट करने लग जाए बीजेपी को, नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी के बनने से, मोहन यादव का तो छोड़ दीजिए, चले वहाँ के हैं तो बिहार में वोट करना दूर की गोटी है, लेकिन फिर भी लॉजिक तो ये दिया गया था, लेकिन वो लॉजिक नहीं टिका। सम्राट चौधरी के बनने से कुर्मी, कोयरी और ऐसे जो वोट हैं, लव कुश वोट्स वहाँ पे बांकीपुर में, वो तो आना चाहिए था, वो सीट तो जीतनी चाहिए थी, वो तो बूथ जीतना चाहिए था, वो बूथ क्यों हार गए? तो मुझे क्या कई बार लगता है ना कि ये जो बोगसबाजी कुछ लोग करते हैं, मैं भी देखता हूँ कुछ लोग ट्विटर पे, अरे तुम्हें नहीं समझ में आता, यू हैव टू मैनेज एवरीवन इन पॉलिटिक्स। अरे तो एवरीवन तब मैनेज करोगे ना जब उससे एडिशन हो जाए वोट का। आप कौन सा एवरीवन को मैनेज कर? आज मैं अरिहंत भाई को बोलूँ, अरिहंत भाई मैं ना भाई आपके पॉडकास्ट पे 50 मिलियन व्यू ला दूंगा, तब तो अरिहंत भाई आप मेरा रोज पॉडकास्ट करो। अब मेरा व्यू आ रहा है 2000, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ नहीं मेरे, तो आप बोल रहे हो सब जगह जाकर नहीं, आदर्श को तो यार रखना पड़ेगा अपने पॉडकास्ट पे क्योंकि व्यू आएगा। व्यू आ ही नहीं रहा है भाई,
वोट आ ही नहीं रहे हैं। और ये देखो ना कितनी अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जो ट्रेजेक्ट्री है किस तरफ जा रही है कि आप सीएम इसलिए नहीं बना रहे हो कि वो अच्छी गवर्नेंस देगा और वो सब करेगा, वो आप कर रहे हो कि आपका वोट बढ़ाएगा किसी तीसरी स्टेट में जाके। भाई मैं तो, आप समझो अगर आपके अपने स्टेट में वहां पे वो वोट गिरा दे रहा है और बाकी जगह बढ़ा भी दे रहा है, तो भी इट्स अ लूजिंग बैटल ना, ये तो गलत बैटल है, इट्स नॉट वर्थ टू फाइट। बट मैं तो कह रहा हूँ ना वो अपने यहाँ बढ़ा रहा है यहाँ ना, मैंने आपको बोला ना दे आर इनकॉम्पिटेंट ऑल्सो एंड करप्ट ऑल्सो। तो ऐसा आदमी कैसे वोट बढ़ा देगा? या तो वो भाई नॉन करप्ट हो तो कम से कम चलो कुछ हद तक अपना हो सकता है बढ़ा दे, या तो भाई करप्ट हो, ऐसे बहुत लीडर्स का हम लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन करप्ट हैं, लेकिन दे आर केपेबल, वी नो, तो दे आर एबल टू यू नो रूल एंड डू। यू आर बेसिकली नेमिंग एवरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इसमें चाहे साउथ से लेके नॉर्थ तक पहुंच जाओ, मतलब एटलीस्ट दे आर केपेबल, तो एटलीस्ट उसको आपको अप्रिशिएट करना होगा। बट मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सी नीति है जहाँ ये इनकॉम्पिटेंट एंड इनकेपेबल एंड करप्ट दोनों ही उस व्यक्ति में ये दोनों ही चीज़ें हैं और फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक काफ़ी कुछ लेसन्स हैं इस जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है बांकीपुर का, उससे सीखने के लिए आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्म्ड डिस्कशन था। मैंने इनफैक्ट मैं बस एंड करूं कि हम लोगों ने बीजेपी बहुत बात की, बट प्रशांत किशोर के जीत से ऑपोजिशन को बहुत कुछ सीखने को है कि एक्चुअली सच में कैसे नैरेटिव को ग्राउंड पे ले जाया जाता है। वो सीख रहे होते तो अब तक पावर में हो जाते वो तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ज़्यादा उम्मीद है। इनफैक्ट योर स्टेट इज एग्जांपल कि कैसे गवर्नेंस इज डिवोर्स्ड ऑफ इलेक्टोरल सक्सेस। बिल्कुल, वो तो मतलब इतनी खराब गवर्नेंस देने के बाद भी अगर कोई पार्टी जीत पा रही है तो ये तो सबसे बड़ी तो फेलियर अपोजिशन का है कि वो कोई भी मुद्दे को नहीं भुना पा रहे हैं। तो वही है, वो कोई मुद्दे को भुनाएगा, ले जाएगा, तो इनफैक्ट अपोजिशन को सीखना चाहिए, प्रशांत किशोर को बुलाना चाहिए, या फिर जो नए लोग हैं जो वो आए पॉलिटिक्स में और उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अभी खुल रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा फोर्स जो आए उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड दे डोंट मिसरीड एंगर अगेंस्ट बीजेपी एज एंगर अगेंस्ट बीजेपीज आइडियोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना एक्चुअली। वही और उसमें यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक। आप जैसे प्रशांत किशोर अगर मोदी जी को शायद उतना अटैक करते तो शायद ये नहीं होता। आपको सही मुद्दों को पकड़ के थोड़ा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू कैन नॉट बी जस्ट डूइंग टूरिज्म कि आ रहे हैं कुछ ऐसा हाथ ऐसे ऐसे कर दिया, रैली कर दिया, एंड दिस इज अ गुड थिंग दैट बीजेपी हैज़ डन कि लोगों को मेहनत करना पड़ेगा उनको हटाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे हाथ ऐसे हिला दें और बोल दें कि हाँ, तो इट टेक्स रियल फोर्स। तो उसमें प्रशांत किशोर को आपको सलामी देनी होगी और उनको एक कोर्स लेना चाहिए, क्लास, और करोड़ों में वो तो बेचते हैं, अच्छा है वो बेचें कांग्रेस से लेके सबको बेचे करोड़ों में। अनफॉर्चुनेटली दैट कोर्स इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब जहाँ पे आप 2000 रुपए में खरीद सकते हैं, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रशांत किशोर से कि एक कोर्स लॉन्च करे ऐसा। नहीं, बट उनके जो टीम पॉलिटिकल फाउंडर्स, उनके जो टीम थे उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक दिन ऐसी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो जीतने के लिए। उन्होंने बोला आप मुझे से 1 करोड़ रुपए का शर्त लगा लो कि हम जीतने वाले हैं। तो दे वर दैट श्योर, मतलब 10 दिन पहले। तो भाई बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत कुछ आई थिंक लोगों को भी इनसाइट्स मिले होंगे बहुत नए नए, एंड लेट्स होप कि ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा। को बीजेपी भी कोशिश करेगी, जो अपोजिशन है वो भी थोड़ी मेहनत करेंगे, एंड एक अच्छी पॉलिटिक्स की तरफ देश बढ़े। सो दैट्स आवर होप। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई।